क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सोकर उठी, लेकिन ऐसा लगा जैसे आप रात भर सोई ही नहीं? या फिर आपका पसंदीदा काम भी अब आपको बोझ लगने लगा है? घर, ऑफिस, बच्चे, परिवार, त्योहार, पार्टियां, इन सब जिम्मेदारियों को निभाते निभाते क्या आप खुद को कहीं पीछे छोड़ आई हैं? हम सभी महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं। हम एक ही समय में कई भूमिकाएं निभाती हैं। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक प्रोफेशनल और एक दोस्त। और इन सभी किरदारों को पूरी शिद्दत से निभाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। अब आप सोच रही होंगी कि ऊर्जा तो अच्छे खान-पान और व्यायाम से मिलती है। आप बिल्कुल सही हैं। फल, सब्जियां और एक्सरसाइज हमारे शरीर को ताकत देते हैं। लेकिन एक और चीज है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से दिन भर काम करने की क्षमता देती है, और वो है आराम। जी हाँ, प्रॉपर रेस्ट। आज के इस वीडियो में हम इसी आराम के महत्व के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारा शरीर हमें कैसे संकेत देता है कि अब उसे रुकने और आराम करने की जरूरत है। ये संकेत मामूली लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना हमारे स्वास्थ्य के लिए महंगा पड़ सकता है। तो अपनी चाय या कॉफी का कप लेकर बैठ जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम खुद को प्राथमिकता देना सीखने वाले हैं। भाग 1, आराम का असली मतलब क्या है? जब मैं आराम कहती हूँ तो इसका मतलब सिर्फ 8 घंटे की नींद लेना नहीं है। आराम एक व्यापक शब्द है। इसमें शामिल है गहरी और रिस्टोरेटिव नींद लेना, ऐसी नींद जो आपको सुबह तरोताजा महसूस कराए। दिन में छोटे छोटे ब्रेक लेना, काम के बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर अपनी आंखों और दिमाग को शांत करना। छुट्टियों पर जाना, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से दूर जाकर नई जगहों को एक्सप्लोर करना और खुद को रिचार्ज करना। डिजिटल डिटॉक्स करना, कुछ समय के लिए अपने फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। अपनी पसंदीदा हॉबी को समय देना, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, गाना गाना हो या फिर बागवानी करना हो। आराम का मतलब है अपने शरीर और मन को उस रिकवरी का समय देना जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग एक मशीन की तरह थक जाते हैं, और जैसे एक मशीन को सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को आराम की। मगर हम अक्सर अपने शरीर की सुनते ही नहीं। घर, ऑफिस, फेस्टिवल, गेट टुगेदर, हमें एक समय पर सब कुछ जरूरी लगता है, पर इन सभी को पूरा करने में सहयोग करने वाला आपका शरीर कभी कभी थक भी सकता है। जब आप उस पर लगातार बोझ डालती चली जाती हैं, तो वह अपनी ऊर्जा खोने लगता है। ऐसे में कई शारीरिक संकेत होते हैं जो आपको यह बताते हैं कि आपको आराम की जरूरत है। तो चलिए अब उन 5 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जानते हैं जो हमारा शरीर हमें देता है। पार्ट 2, 5 संकेत जो बताते हैं कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। सबसे पहला और सबसे आम संकेत है नींद का पूरा न होना। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप रात में 6 से 8 घंटे सोती तो हैं, लेकिन सुबह उठने पर भी थका थका और चिड़चिड़ा महसूस करती है? या फिर रात में बिस्तर पर जाने के घंटों बाद तक आपको नींद ही नहीं आती? दिमाग में बस दिन भर की बातें और आने वाले कल की चिंताएं घूमती रहती हैं? अगर हाँ, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप अत्यधिक तनाव में हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक समीक्षा के अनुसार, जब हमारा शरीर और दिमाग लगातार तनाव में रहते हैं, तो हमारा स्लीप वेक साइकिल यानी सोने जागने का चक्र बिगड़ जाता है। तनाव हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ा देता है, जो हमें जगाए रखता है और गहरी नींद में जाने से रोकता है। दिन रात के काम की थकान भी कई बार आप पर इतनी हावी हो जाती है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ जाता है। आपको दिन में ऊंघाई आती है और रात में नींद गायब हो जाती है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। थकान की वजह से नींद नहीं आती और नींद न आने की वजह से थकान और बरट जाती है। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इस स्थिति का सामना कर रही हैं, तो समझिए कि आपका शरीर आपसे एक ब्रेक मांग रहा है। काम से कुछ दिनों की छुट्टी लें। अगर छुट्टी लेना संभव नहीं है, तो अपने सोने का एक रूटीन बनाएं। रोजाना एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें।
चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो। सोने से कम 1 घंटा पहले अपने फोन, लैपटॉप और टीवी को बंद कर दें। इसकी जगह कोई किताब पढ़ें, हल्के संगीत सुने या फिर मेडिटेशन करें। कैफीन और भारी भोजन से रात में परहेज करें। दूसरा संकेत आपके वर्कआउट रूटीन से जुड़ा है। मान लीजिए आपका एक सेट वर्कआउट रूटीन है, जैसे रोजाना 30 मिनट की वॉकिंग, योगा या फिर कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज। अब आपको इसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसे करते समय आपको ज्यादा थकान महसूस नहीं होती। मगर यदि पिछले कुछ दिनों से आपको अपना वही नॉर्मल वर्कआउट करने में भी बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आपकी सांस फूल रही है और वर्कआउट के बाद आप इतना थक जाती हैं कि दिन भर उस थकान का असर रहता है, तो यह एक अलार्मिंग साइन है। इसे ओवरट्रेनिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। जब हम शरीर को पर्याप्त आराम दिए बिना लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारा शरीर रिकवर नहीं कर पाता। मांसपेशियों की मरम्मत के लिए उसे समय ही नहीं मिलता। इसका नतीजा यह होता है कि हमारी परफॉर्मेंस घटने लगती है और हम पहले से ज्यादा थकने लगते हैं। यह संकेत बताता है कि आपका शरीर शारीरिक रूप से थक चुका है और उसे अब मरम्मत और रिकवरी के लिए समय चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? अपने शरीर की सुने। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है तो 1 या 2 दिन के लिए वर्कआउट से पूरी तरह ब्रेक लें। आप चाहें तो इंटेंस वर्कआउट की जगह हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या टहलने जा सकती हैं। अपने रूटीन में एक्टिव रिकवरी को शामिल करें। सुनिश्चित करें कि आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन युक्त आहार ले रही हैं ताकि मांसपेशियों की मरम्मत हो सके। तीसरा संकेत है मांसपेशियों में लगातार दर्द, अकड़न या ऐंठन होना। क्या आपको दिन भर के छोटे मोटे काम करने के बाद भी, जैसे कि किचन में काम करना या थोड़ी देर कंप्यूटर पर बैठना, गर्दन, कंधे और पीठ में अकड़न महसूस होती है? क्या रात में सोते समय आपकी पिंडलियों में ऐंठन, क्रैम्प्स होती है? तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद मांसपेशियों में दर्द होना सामान्य है, लेकिन अगर यह दर्द बिना किसी खास वजह के लगातार बना हुआ है तो यह थकान और शरीर में पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है। जब हम थके हुए होते हैं और पर्याप्त आराम नहीं करते तो हमारी मांसपेशियां तनाव में रहती हैं। आराम करने से ही मांसपेशियों को उन जरूरी पोषक तत्वों जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम को अवशोषित करने का मौका मिलता है, जो उन्हें रिलैक्स करने और मरम्मत के लिए चाहिए होते हैं। लगातार थकान और तनाव शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आराम करें। गर्म पानी से स्नान करें। इसमें आप सेंधा नमक, एप्सम सॉल्ट भी डाल सकती हैं। यह मांसपेशियों को आराम देने में बहुत कारगर है। अपनी डाइट में मैग्नीशियम और पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे केला, पालक, बादाम और कद्दू के बीज शामिल करें। रोजाना हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें, खासकर उन मांसपेशियों की जिनमें आपको ज्यादा दर्द महसूस होता है। और सबसे जरूरी, भरपूर पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी मांसपेशियों में ऐंठन का एक बड़ा कारण है। चौथा संकेत हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। जब आपको हर चीज परेशान करने लगे, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती हैं? बच्चों का शोर, ट्रैफिक का हॉर्न या किसी सहकर्मी की मामूली सी बात भी आपको गुस्सा दिला देती है। क्या आपको किसी भी काम में खुशी महसूस नहीं हो रही है और बस अकेले रहने या सिर्फ सोने का मन करता है? अगर हाँ, तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुकी हैं। इसे इमोशनल बर्नआउट कहते हैं। जब हम लगातार तनाव और दबाव में रहते हैं तो हमारा धैर्य जवाब देने लगता है, हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है और हम भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं है, ये एक गहरी थकान का संकेत है जो बताता है कि आपके दिमाग को अब शांति और सुकून की जरूरत है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप शारीरिक रूप से भले ही मौजूद हों, लेकिन मानसिक रूप से आप कहीं और होती हैं। आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति को गंभीरता से लें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी है। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि आप थकी हुई हैं और आपको ब्रेक की जरूरत है।
अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से अपनी भावनाओं के बारे में बात करें। सिर्फ बात करने से ही आपका मन काफी हल्का हो जाएगा। माइंडफुलनेस और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का अभ्यास करें। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से भी आपको बहुत राहत मिल सकती है। अपने लिए मी टाइम निकालना शुरू करें, चाहे वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो। इस समय में वो काम करें जो आपको सच में खुशी देता हो। और 5वां और आखिरी संकेत है आपकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी वीक इम्यूनिटी। क्या आप नोटिस कर रही हैं कि आप पहले के मुकाबले अब ज्यादा जल्दी और बार बार बीमार पड़ रही हैं? मौसम बदलते ही आपको सर्दी जुकाम पकड़ DDDH लेता है, या कोई भी इन्फेक्शन आपको आसानी से हो जाता है। अगर ऐसा है तो इसका एक बड़ा कारण पर्याप्त आराम की कमी हो सकता है। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि नींद और हमारी इम्यूनिटी का गहरा संबंध है। एक अध्ययन में 150 लोगों को शामिल किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रात में 7 घंटे से कम सोते थे, उनमें सर्दी जुकाम जैसे संक्रमण होने की आशंका 7 घंटे से ज्यादा सोने वालों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक थी। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर साइटोकाइंस नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो संक्रमण और सूजन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम पर्याप्त नींद या आराम नहीं लेते तो इन प्रोटेक्टिव साइटोकिन्स का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ DDDH जाती है और हम बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अपनी नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लेने का लक्ष्य बनाएं। अपनी डाइट में विटामिन C, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे आंवला, संतरा, अदरक, लहसुन और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। तनाव को कम करने के तरीके अपनाएं, क्योंकि तनाव भी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। भाग 3, आराम को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। तो बहनों, ये थे वो 5 संकेत जो हमें बताते हैं कि अब रुकने का समय आ गया है। लेकिन सिर्फ संकेतों को जानना काफी नहीं है। जरूरी है कि हम आराम को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाएं। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम आराम करने के लिए पूरी तरह से थक जाने या बीमार पड़ DDDH का इंतजार करते हैं। हमें यह मानसिकता बदलनी होगी। आराम कोई इनाम नहीं है जो सारा काम खत्म होने के बाद मिलेगा। आराम एक जरूरत है जो हमें हर दिन, हर हफ्ते मिलनी चाहिए। यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जिनसे आप आराम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। 1. ना कहना सीखें। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकती। अपनी ऊर्जा और समय की कद्र करें। अगर आप पहले से ही थकी हुई हैं तो किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी या प्लान के लिए विनम्रता से ना कहना सीखें। 2. अपना रेस्ट कैलेंडर बनाएं। जैसे आप काम और अपॉइंटमेंट्स के लिए कैलेंडर बनाती हैं, वैसे ही अपने आराम के लिए भी समय निर्धारित करें। हर दिन 15-30 मिनट का मी टाइम, हफ्ते में 1 दिन हॉबी के लिए और महीने में 1 दिन पूरी तरह से आराम के लिए रखें। 3. प्रकृति के साथ समय बिताएं। हफ्ते में 1 बार किसी पार्क या शांत जगह पर जाएं। प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है और मन शांत होता है। 4. सोशल मीडिया से ब्रेक लें। सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद सोशल मीडिया चेक करने की आदत से बचें। हफ्ते में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स का प्रयास करें। 5. मदद मांगने में संकोच न करें। चाहे घर का काम हो या ऑफिस का, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। अपने पार्टनर, परिवार या सहकर्मियों के साथ काम बांटें। याद रखें, आप सुपरवुमन नहीं हैं और आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हमने सीखा कि हमारा शरीर कितना बुद्धिमान है। वह हमें लगातार संकेत देता है, हमें बताता है कि उसे क्या चाहिए। जरूरत है बस रुककर उसकी आवाज सुनने की। याद रखें, खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, यह आपकी जरूरत है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगी, तभी आप अपने परिवार और अपने काम का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगी। एक खाली कप से आप किसी और का कप नहीं भर सकती। पहले अपने कप को भरना सीखें। तो आज से ही इन संकेतों पर ध्यान देना शुरू करें। अपने शरीर का सम्मान करें, उसे वह आराम दें
जिसका वह हकदार है। खुद को प्राथमिकता दें, क्योंकि आप इसके लायक हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और यह भी शेयर करें कि आप आराम करने के लिए और खुद को रिचार्ज करने के लिए क्या करती हैं। आपके टिप्स दूसरी कई बहनों के काम आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी सभी महिला मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े वीडियो के लिए स्वस्थ जीवन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और आराम करना याद रखें। नमस्ते।